असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। अभी हमने मंत्र का उच्चारण किया, वेद मंत्र का उच्चारण किया। वेद ईश्वर की वाणी है। वेद से हमें जीवन जीने की कला मिलती है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम मनुष्य हैं, हमारा मनुष्य होने का क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम मनुष्य तो हैं, लेकिन हम मनुष्य की तरह क्या जी रहे हैं, हमारे अंदर मनुष्यत्व के गुण हैं क्या। ये सब कुछ हमें जीवन जीने का एक जो रास्ता, एक जो मार्ग बताती है, वो श्रुति है, वेद मंत्र है। वेद मंत्रों को श्रुति भी कहा जाता है, जो ईश्वर की वाणी है। एक पवित्र जो हृदय वाले होते हैं, जो पवित्र हृदय को लेकर के जो मनुष्य जीवन बिताते हैं, जिनका पवित्र हृदय होता है, उसके जीवन में ये वेद मंत्रों का, वेद के भावार्थ का, वेद का ज्ञान उतरता है। आज हम जीवन के विषय पर बात करेंगे। आखिर जीवन है क्या? जीवन किसे कहते हैं? जीवन पर क्या क्या होना चाहिए? हम अधिकतर अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगा या क्या कर पाऊंगी। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। हम जीवन को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के हम विचार करते रहते हैं। और हर मनुष्य का जो एक सबसे बड़ा जो एक टारगेट होता है, सबसे बड़ा एक जो लक्ष्य होता है, वो होता है उसके जीवन का विकास। वो जो बाहरी दृष्टि से जो भी विकास करता है, चाहे वो अध्ययन करे, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में अपना समय लगाए, तो उसके पीछे उसका कहीं ना कहीं वो जो लक्ष्य होता है, वो होता है अपने जीवन को अच्छा बनाना। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन उस जीवन को हम समझ नहीं पाते कि हमारा जीवन आखिर है क्या, जीवन कहते किसे हैं, जीवन हमारा बनता कैसे है, जीवन है क्या। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे और इसमें समाधान लेंगे कि आखिर हम जीवन में कैसे करें, हमारा जीवन अच्छा, उज्जवल, आनंद, सुखी कैसे बने। तो जीवन को जीने के लिए, जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए, सही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग की आवश्यकता होती है। मार्ग तो हमें कई मिलते हैं। दुनिया में विविध प्रकार के मार्ग हैं जिससे हमारा जीवन यापन होता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है मनुष्य का, सभी मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको दुनिया में ढूंढने में नहीं मिलेगा जो ना कहे कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे आनंद नहीं चाहिए, मुझे शांति नहीं चाहिए। सभी को चाहिए, लेकिन हम उस पर चाहिए तो सभी हमें आनंद भी चाहिए, सुख भी चाहिए, हमें शांति भी चाहिए। लेकिन हम उसी की खोज में हम कई मार्ग अपनाते हैं, कई रास्ते तय करते हैं, लेकिन हम उस लक्ष्य तक कुछ विरले ही लोग पहुंच पाते हैं। तो आखिर हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचे? हमारा ये मनुष्य जीवन है, ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ होता है।
मनुष्य के जीवन को बहुत महान बताया गया है कि मनुष्य का जीवन उस हीरे की तरह, उस कुंदन की तरह, उस चमकते हुए उस स्वर्ण की तरह है। जिस प्रकार एक हीरा हो, कोई स्वर्ण हो, आप उसको मिट्टी में डाल दे, जब तक उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ हो तब तक उसको हम पहचान नहीं पाते। और जैसे ही उस हीरे के ऊपर से हम मिट्टी की परत हटाते हैं, वैसे ही हमें पता चलता है कि ये तो हीरा है। तो उसी प्रकार हमारा मनुष्य जीवन है। हमारा मनुष्य उस हीरे की तरह है, लेकिन हम इस मनुष्य जीवन के ऊपर जो है वो हम अज्ञान रूपी उस मिट्टी के कीचड़ को हम लगा के बैठे हुए हैं। हम अज्ञान रूपी कीचड़ अपने ऊपर थोप करके और चलते रहते हैं, भागते रहते हैं उस मार्ग पर, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। तो वेद की वाणी, ऋषियों की वाणी, सत्संग, स्वाध्याय, ये हमें अपने जीवन तक पहुंचने के लिए, अपने सही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं कि हमें कैसे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है। तो अभी जब हमने मंत्र का उच्चारण किया, मंत्र हमें बताता है, इस मंत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। असतो मां सद्गमय, असत से जो दुर्गुण है, जो हमारे जीवन में असत है, जो हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनसे हट करके असतो मां सद्गमय, सत्य की ओर चलें, पुरुषार्थ की ओर बढ़ें, अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ें। असतो मां सद्गमय, ये बिल्कुल छोटे छोटे से मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं। इसे हर मनुष्य को अपनी स्मृति में याद रखना चाहिए। हर व्यक्ति को इसको अपने वेदों की वाणी पर गर्व होना चाहिए। जिस प्रकार एक ड्राइवर को एक कार को चलाने के लिए उसको स्मरण होना चाहिए कि हमारी स्टीयरिंग कैसे मोड़नी होती है, क्लच कैसे दबाना होता है, गियर कैसे चेंज करना होता है, ब्रेक कैसे दबाना होता है, किस समय ब्रेक दबाना है, किस समय क्लच दबाना है, किस समय गियर चेंज करना है, किस समय कहाँ से स्टीयरिंग कैसे मोड़ना है। उस ड्राइवर को अगर पता ना होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छी प्रकार से अगर उसको ये ज्ञात होगा मुझे कैसे कैसे इस गाड़ी को ड्राइव करना है, इस गाड़ी को कैसे कैसे मुझे मोड़ना है, तो उसकी गाड़ी बहुत अच्छी चल पाएगी और कभी वो दुर्घटनाग्रसित नहीं होगा। तो ये तो हो गई एक स्थूल एक उदाहरण एक गाड़ी के लिए। उसी प्रकार ये हमारी जीवन रूपी जो गाड़ी है उसी प्रकार घटती है। अगर हमें ये ज्ञात ना हो कि हमें इस जीवन को कैसे चलाना है, इसमें जो विचार डालने हैं तो कैसे डालने हैं, इसको जो भोजन देना है तो कैसा देना है, इसको विश्राम देना है तो कैसे देना है, इस पर कर्म करना है तो कैसे करवाना है, हमें इन सब चीजों के बारे में अगर पता नहीं होगा तो हम अच्छे से इस जीवन को नहीं चला पाएंगे। तो इस जीवन को चलाने के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता है। हमें इन सब बातों की, सब वेद वाणियों की आवश्यकता है। हमें स्मरण होना चाहिए कि असतो मां सद्गमया, कि हमें असत से, हे प्रभु, हम इन दुर्गुणों से, इन कुरीतियों से, इन दुर्विचारों से हटा करके हमें सत्य की ओर ले चलो, सत्य के मार्ग पर ले चलो। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, तमस से हटा करके ज्योतिर की ओर ले चलो। तमस अंधकार, तमस है हमारे जीवन का अंधकार। हमारे जीवन में कैसे अंधकार आता है, देखिए थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, जरा सोचते हैं इस पर, हमारे जीवन में कैसे अंधकार आता है।
कि थोड़ा सा अगर कहीं भी हम समस्या आ गई हमारे जीवन में, अगर हमारा जीवन चल रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कार्य में संलग्न हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, वो कार्य हमारा आसानी से चल रहा है, तब तो बढ़िया, सब कुछ ठीक है। हमारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा सा भी उसमें उतार चढ़ाव आ गया, थोड़े से भी उसमें संघर्ष का सामना करना पड़ गया, तो हमारे जीवन में अंधकार जैसा पहाड़ टूट पड़ता है। तो हमें ये प्रभु ईश्वर हमें याद दिलाते हैं कि ये वेद की वाणी से हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योतिर की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और अगर हम अपने जीवन का अंधकार मिटा करके प्रकाश लाना चाहें तो वो अवश्य होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो भी कर्म किया जाए और वो कोई भी कर्म, कोई भी कार्य व्यर्थ हो जाए, ऐसा नहीं होता। हम कोई भी कार्य करते हैं उसका फल अवश्य हमें मिलता है। तो इसलिए हमें किसी फल पर विशेष ध्यान न दे करके हमें कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें ये निश्चित होना चाहिए, हमें इसमें सत्य अटल विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है, और उतना ही नहीं, उसका कई गुना होकर के मिलता है। तो अगर हमारे जीवन में कहीं किसी भी प्रकार से अंधकार आ भी जाए, किसी कार्य की दृष्टि से या किसी पड़ोसी या किसी भी तरह से कोई भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का अंधकार आ जाए, किसी प्रकार का संघर्ष आ जाए, तो हमें उस पर धैर्य बना करके, धैर्य पूर्वक हमें सोचना चाहिए, हमें विचारना चाहिए कि एक न एक दिन ये हमसे दूर होगा ही। जैसे एक कक्ष में, एक रूम में कई वर्षों से अंधकार हो, उसमें आप जाकर के एक ज्योति जला दे, एक दीपक जला दे, तो क्या वो अंधकार हटेगा? नहीं, अवश्य हट जाएगा। अगर आप चाहें कि अगर वो वर्षों से उस कक्ष में अंधकार है, उस कक्ष में अंधकार भरा हुआ है, और मैं ज्योति, एक दीपक जलाने से क्या अंधकार हट जाएगा? नहीं हटेगा। अगर आप ऐसे विचार करेंगे, सोचेंगे, तो ये गलत है, अवश्य हट जाता है। उसी प्रकार ये हमारे जीवन का भी अंधकार है। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की निराशा है, हताशा है, उत्साहहीनता है, तो अगर हम इस जीवन में ज्योति के कण जलाना चाहेंगे, ज्योति के कण हम इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, तो अवश्य दूर हो जाएगा। तो हमें विचारने की आवश्यकता होती है। हमारा जो जीवन चलता है वो विचार पर चलता है, सोच पर चलता है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। हम जैसे सोचेंगे कि हमें इस मार्ग पर चलना है, हमने सोच लिया कि आज हमें हरिद्वार से दिल्ली जाना है, हमने विचार किया पहले कि हमें हरिद्वार से दिल्ली जाना है, तो हम हरिद्वार से जो दिल्ली जाने वाली गाड़ी होगी, जो दिल्ली तक पहुंचाने वाली जो गाड़ी होगी, उसको हम पकड़ेंगे, उस पर हम बैठेंगे, और किसी भी प्रकार का उस समय हमें भय नहीं होता, किसी प्रकार की शंका नहीं होती कि ये गाड़ी हमें दिल्ली तक नहीं पहुंचा सकती, अवश्य पहुंचाएगी। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अटल सत्य होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा जीवन, अगर हम सत्य की गाड़ी में बैठे हुए हैं, सत्य के मार्ग पर बैठे हुए हैं, तो हमें ये हमारे लक्ष्य तक, हमारे जीवन लक्ष्य तक ये हमें अवश्य पहुंचाएगा। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर मां अमृतम गमया। मृत्यु से, कष्ट से, जो हम क्षण क्षण में कष्ट का अनुभव करते रहते हैं, दिन में न जाने कई बार हम दुखी होते रहते हैं, वही मृत्यु है। कोई एक विशेष इस शरीर का नष्ट हो जाना ही मृत्यु नहीं। हम
दिन में कई बार उस मृत्यु के मुंह में जाते रहते हैं। कई बार हम दुखी होते हैं, कई बार हम सुखी होते हैं, कई बार हम क्रोधित होते हैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं। तो ये क्या है? ये मृत्यु ही है। हम अपने जीवन का, हम अपने समय की मृत्यु कर रहे हैं। हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय को हम मृत्यु के मुंह में डाल रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें मृत्युर्मा अमृतम गमया, हमें अमृत की ओर ले चलो, हमें सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये तो हो गई प्रार्थना। अगर जीवन को दो शब्दों में समझा जाए तो प्रार्थना और पुरुषार्थ, यही जीवन है, बाकी कुछ नहीं। अगर हम इन दो शब्दों को अच्छी प्रकार से, इन दो अक्षरों को, इन दो शब्दों को, प्रार्थना और पुरुषार्थ, इन दो शब्दों को अगर हम अच्छी प्रकार से समझ लें, अच्छी प्रकार से हमें इससे उतारने का, ज्ञान करने का प्रयास करें, तो इन दो शब्दों में ही हमारा जीवन सिमट जाता है। फिर हमें किसी से शिकायत या किसी से हमें कुछ भी उलाहना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा जीवन, जिस लक्ष्य के लिए हम जीते हैं कि हमारा जीवन आनंदित हो, हमारा जीवन सुखी हो, हमारा जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण हो, तो वो हमारा जीवन अवश्य होगा। हाँ, लेकिन जीवन में संघर्ष तो जरूर आएंगे। अगर संघर्ष नहीं आते तो हमारा विकास नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे हम सबको अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए कि अगर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता, उसका विकास कभी नहीं होता। इसलिए हमें संघर्ष का स्वागत करना चाहिए, हमें समस्याओं का स्वागत करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में संघर्ष आएंगे, हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी, उतना ही हमारे जीवन का विकास होगा। हम विकास तो करना चाहते हैं, हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम संघर्ष का सामना नहीं करना चाहते। हम उच्च सोच, उच्च विचार नहीं रखना चाहते। अगर हम उच्च विचार रखेंगे, उच्च सोच रखेंगे, तो जितनी उच्च विचार रखेंगे, जितनी ऊंची सोच रखेंगे, उतने ही ऊंचे हमें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अगर हम संघर्ष हमारे जीवन में आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन का विकास हो रहा है। अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं आते, संघर्ष कब नहीं आएंगे? जब हम संघर्ष का सामना नहीं करेंगे, चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, हमारे जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे। और जब चुनौतियां ही नहीं आएंगी, संघर्ष नहीं आएंगे, तो हमारा जीवन का विकास कैसे होगा? आराम आराम से जीवन चलने वाला कभी जीवन में महान नहीं बन सकता। तो बनना और करना, ये दोनों में फर्क है। आजकल हम क्या करते हैं कि हम बनने के बारे में ज्यादा विचार करते हैं कि हमें बनना कैसे है, क्या बनना है, कैसे हमारा जीवन में मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बन करके रहूंगा, मुझे क्या बनना है। बनना बनना बनना, हम केवल बनने के बारे में सोचते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने भी बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, आध्यात्मिक लीडर, राजनीतिक लीडर, जो भी आज देश को एक सही मार्ग दिखा रहे हैं, चाहे आध्यात्मिकता को लेकर के देख लीजिए या चाहे राजनीतिक को लेकर के देख लीजिए, अगर उनका वक्तव्य, उनकी वाणी, उनका भाषण आप सुनेंगे तो वो हमेशा अपने भविष्य के बारे में एक यही बताते कि मैंने कभी अपने जीवन में बनने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा।
वो केवल यही बताते हैं कि मैंने तो करने के बारे में सोचा कि मुझे करना है, और किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना। कोई भी कार्य हो उसको छोटा मत समझो। वास्तव में कोई भी कार्य छोटा होता ही नहीं है, तो उसमें तो हम टैग लगा देते हैं कि आखिर वो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये महान है, ये हीन है। लेकिन उसको वास्तविक रूप से देखा जाए, उसको सही तरीके से उसका निरीक्षण किया जाए, तो कोई भी कार्य छोटा होता ही नहीं है। लेकिन उसमें छोटे और बड़े का जो भाव होता है वो केवल अनुभव होता है। उसमें हम भाव कैसे रखते हैं, वो हमारी भाव चेतना ही उस कार्य को छोटा बना देती है और उसी कार्य को बड़ा बना देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा कार्य, एक साधारण कार्य करते, साधारण भी नहीं, लेकिन हमें उच्च विचार जरूर रखने हैं, ऊंचा जरूर सोचना है। हमें एक आकाश की तरह विराटता हमारे विचार में जरूर होनी चाहिए। और जो भी कार्य हमारे सामने आए उन सबको करते हुए चलो। कोई भी कार्य छोटा नहीं है, कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, लेकिन सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है। लेकिन किसी भी एक ही कार्य को पकड़ करके चलते रहना, ऐसा भी नहीं। सभी जो भी हमारे सामने उत्तरदायित्व आते हैं, जो भी हमारे सामने कार्य आते हैं, जो भी हमारे सामने कर्तव्य हमारा दिखाई देता है, उस सभी कार्यों को करो। ऐसा मत सोचो कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मैं नहीं करूंगा। अगर कहीं झाड़ू लगाने या कहीं टॉयलेट साफ करने की ही कहीं आवश्यकता है तो उस समय उसको करो, और कहीं पढ़ने या पढ़ाने या कहीं किसी दूसरे कार्य की आवश्यकता है उस समय उसको करो। यानी कि आप ऐसा अपने जीवन में, आप ऐसी मनः चेतना, अपनी ऐसी मनः स्थिति आपको बना करके चलनी चाहिए। हम सभी को ऐसा सोच करके चलना चाहिए कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल उसमें हमारी भाव चेतना कैसी है इस पर निर्भर करता है। तो हम विचार उच्च रखें, कार्य सभी करें लेकिन ऊंचा सोचें। छोटा सोचना ये जीवन का अपमान होता है। हम जीवन पर अपमान कर रहे हैं, हम जीवन को तिरस्कार कर रहे हैं, हम तिरस्कृत कर रहे हैं। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, कि ऊंचे उठो, उद्धरेदात्मनात्मानम, कि हमेशा दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण आप ऊंचा उठने के बारे में सोचो, लेकिन कभी किसी को नीचा दिखा करके ऊंचा उठने के बारे में कदापि मत सोचना। और ये सोच हमें केवल और केवल वैदिक शिक्षा, हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको लेकर के ही हम ऐसा सोच पाते हैं। हम अपने गुरुओं का सानिध्य, महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुषों का सत्संग ही हमें इस सोच से हटा सकता है। नहीं, अधिकतर हम दूसरों को हटा करके और हम उस पर मार्ग पर चलना चाहते हैं। ये गलत है, ये मनुष्यत्व नहीं है, ये असुरता है, ये राक्षसीपन है। अगर हम किसी को नीचे दिखा करके, किसी को हम तोड़ करके, किसी को मरोड़ करके और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये राक्षसता का मार्ग है। और हमें अपने स्वयं पर विचार करना चाहिए, हमें अपना अपना स्वयं निरीक्षण करना चाहिए, हमें स्वयं अपना अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि हम अगर किसी को भी नीचा दिखा करके और अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो ये हम मानव नहीं, हम देवत्व के मार्ग पर नहीं, हम असुरत्व के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ईश्वर ने हमें तो मानव बनाया है, तो हमें अपने जीवन का विकास करना है तो मानव होकर के, दिव्य से देवत्व की ओर बढ़ करके हमें आध्यात्मिकता के धरातल को, आध्यात्मिकता की नींव को लेकर के और हमें आगे बढ़ना है। हमें ऐश्वर्य पाना है,
और हमें सबको साथ लेकर के, सबको संगच्छध्वम संवदध्वम, स्वयं चलो और सबको लेकर के चलो, स्वयं एक साथ बोलो। यही हमारी देश की संस्कृति है, यही हमारी नीति है, यही हमारा धर्म है। तो हमारा जीवन क्या है? हमने जैसे आज विचार किया है कि जीवन है क्या, तो जीवन में ईश्वर से प्रार्थना करना और जो भी ईश्वर के नाते हो सके, जो भी ईश्वर के अनुसार, ईश्वर को साक्षी मानते हुए, उसका समझते हुए, उसको अर्पण करते हुए कर्म करते रहना, कर्तव्य करते रहना, पुरुषार्थ करते रहना, यही है जीवन। और इन दो शब्दों को लेकर के अगर जो जीवन में उतार लिया, उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसके जीवन में कभी अशांति नहीं आएगी। संघर्ष तो जरूर आएंगे, संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उसके जीवन में अशांति नहीं आएगी। संघर्षों का सामना करते हुए भी वो शांति पूर्वक अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। शांति शांति शांति।